हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। और आज हमारे साथ हैं कृति मलकानी मैम। मैम को आपने देखा होगा, ये हमारे जो आपका अचीवर्स ऐप है उसमें एसएसटी के में इकोनॉमिक्स की क्लासेस मैम ले रही हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम के बारे में मैं पहले आपको बताना चाहूंगी, ट्रिपल पीजी है मैम। मैम ने एमए इकोनॉमिक्स में भी किया है, एजुकेशन में भी किया है, स्टैटिस्टिक्स में भी किया है। इसके अलावा मैम का एजुकेशन में नेट क्वालिफाइड है, मैम जेआरएफ है। और एमबीए किया हुआ है मैम ने फाइनेंस में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। और करंटली मैम रामनगर में इस समय एक स्कूल में कार्यरत हैं, जहां पर वो क्लास 11th एंड 12th को इकोनॉमिक सब्जेक्ट ही पढ़ाती है। मैम आपने जो है 2014-15 वाला जो आपका पीसीएस एग्जाम था, वहां भी आप इंटरव्यू तक भी पहुंचे थे। हाँ तो एग्जैक्टली। हाँ, और आपने हमने देखा कि नेट एग्जाम भी क्वालिफाई किया, जेआरएफ है आप। तो एग्जाम्स को जो क्वालिफाई करने की मतलब आपने हमने देखा टेंडेंसी अच्छी है। इसमें किस तरीके से जो है बच्चे को अप्रोच करना चाहिए एग्जाम्स को, थोड़ा आप बताना चाहेंगे बच्चों को? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप एटलीस्ट 15 डेज पहले अपना सारा सिलेबस जो है कंप्लीट कर लें। जो भी वटेवर जो भी कुछ है आपके पास मटेरियल उसके थ्रू। उसके बाद जो लास्ट का 15 डेज होता है ना, वो कंप्लीट रिवीजन पैटर्न होता है। अगर हम वहां पे कुछ भी नया टॉपिक उठाते हैं, कुछ भी नया ऐसा स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या होता है, फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो मतलब ये स्ट्रैटेजी हमारी स्टार्टिंग से होनी चाहिए कि 15 डेज पहले हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें एनी हाउ, चाहे उसे एक बार रिवीजन करा हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं फॉलो करती हूँ कि आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसको 3 डेज तो रेगुलर रिवाइज कीजिए। 3 डेज बाद फिर आप उसे स्किप कर सकते हैं। फिर अगला रिवीजन होता है 7 डेज बाद। ओके। फिर अगला रिवीजन होता है 13 डेज बाद और लास्ट रिवीजन होता है 15 डेज बाद। तो उसके बाद आप उस टॉपिक को एटलीस्ट 1 ईयर के लिए आपके माइंड में वो फिक्स हो जाता है। फिर आप उसे भूल नहीं सकते। आपको बस एक बार गो थ्रू करना होता है और डायरेक्टली वो फिर मतलब आपके माइंड में क्लैश कर जाते हैं क्वेश्चंस। मतलब ऐसा लगता है कि हमें कुछ याद नहीं है, लेकिन एक्चुअल में सब याद रहता है। जब एग्जाम्स में क्वेश्चन देखते हैं तो फिर सब समझ में आने लगता है। अच्छा मैम, बहुत अच्छी टेक्निक बताई। ये मेरे ख्याल से रिटेंशन और रिमेम्बरिंग की टेक्निक ही है ये। हाँ एग्जैक्टली और ये प्रॉपर, हाँ, वर्ड हाँ। मेमोराइज का सबसे मतलब परफेक्ट वो है ये सोल्यूशन। कि बिल्कुल। आज आपने अगर फर्स्ट पेज पढ़ा है तो आप उस फर्स्ट पेज को, अब आप सेकंड पेज कल से स्टार्ट करेंगे तो पहले फर्स्ट पढ़िए। जी। फिर थर्ड डे आपका तीसरा पेज आ जाएगा, तो इट मींस आपने फिर फर्स्ट पेज से स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट पेज आपके दिमाग में ना बिल्कुल छप जाएगा। जी अब जी आप जी। उसको 7 डेज भी नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर 7 डेज बाद आपने फिर पहले पन्ने से फिर स्टार्ट करना है। हम्म। ऐसा आपने फिर 2 दिन और करना है। फिर वो आपका 14-15 डेज के लिए मतलब कंप्लीट रिवीजन हो गया। हम्म। बहुत ज्यादा टेकिंग वो नहीं है, टाइम टेकिंग नहीं है, लेकिन हाँ, पर ये कि इस तरीके से अगर करते हैं तो हम आखिरी दिन तक अपना फर्स्ट पेज भी याद रख पाते हैं। ये सबसे बिल्कुल। टफ टास्क होता है कि हम आगे हाँ, पढ़ते जाते हैं और पीछे का हमारा पीछे का स्किप भूलते जाते होता है, हैं। भूलते जाते हैं। बिल्कुल। ये चीज। तो ये बहुत अच्छी मैम ने टेक्निक बताई है और साइकोलॉजिकली प्रूवन भी है ये रिटेंशन की टेक्निक। और बहुत अच्छा लगा मैम, आप इसे अपनाती भी हैं, इसीलिए आपके इतने एग्जाम्स क्वालिफाई हुए हैं। अच्छा मैम, आप थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहेंगे? आपने जैसे बताया, एक तो ये बहुत अच्छी चीज आपने बताई कि 15 डेज पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। अभी भी हमारे सामने जो चैलेंज आया है वो यही आया है हाँ, कि 30 जून को जो है पेपर की डेट आ गई है। और यहाँ पर बच्चों को टाइमली अपना जो है कंप्लीट करना है सिलेबस। तो आप थोड़ा सा गाइड करेंगे कि ये इकोनॉमिक्स को किस तरीके से कवर करें और टाइमली कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे? सबसे इम्पोर्टेंट एक तो पहले नॉन वर्किंग वाले बच्चों की बात करते हैं, जो वर्किंग नहीं है, जो पूरा दिन फ्री है। उनके लिए तो यह है कि एटलीस्ट वो अपने को 5-6 आवर्स इजीली दे सकते हैं। बिल्कुल। वो 5 और 6 आवर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट कि 11th-12th का मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ, 11th-12th की जो थोड़ा सा एवरेज बच्चा हो वो वीके ओरी की बुक जो है उसको देख ले। और इसके बहुत ऐसा नहीं कि आपको परचेस करना है, इसका पीडीएफ इजीली गूगल पे जो है मिल जाता है बुक का। और जो थोड़ा सा अच्छा बच्चा है, थोड़ा सा स्मार्ट बच्चा है, एक्टिव है, तो वो संदीप गर्ग को प्रेफर कर सकता है। इससे बाहर ना ही कभी 11th-12th से बाहर पेपर आए हैं और ना ही इससे बाहर कोई इकोनॉमिक्स से गवर्नमेंट एग्जाम आए हैं। मतलब हर एक चीज, हर एक टॉपिक इसी से लेकर के बनता है। हाँ, क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्योंकि वो अपग्रेडेशन है कि आप एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि आप इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन गवर्नमेंट नहीं देगी। तो उस चीज के लिए तो आपको थोड़ा सा अपने को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है। जी। दूसरा, जो लोग वर्किंग है वो तो इतना थक जाते हैं कि वो शाम को सिर्फ एक बार अगर कोई चीज को गो थ्रू कर ले तो वही बहुत बड़ी बात है। उनके लिए यही सॉल्यूशन है कि वो वीडियोस के थ्रू ही चीजों को ज्यादा देखें। क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है ना कि माइंड इतना थका होता है कि हम अगर उस समय बुक खोलने की बात करते हैं तो बुक से उतना इजी समझ नहीं आता। उसके लिए सबसे अच्छा रहता है कि आप विजुअलाइज चीजों को और ऑडियो के थ्रू उसको सुने।
जितना आप सुन सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप पढ़ के याद कर सकते हैं तो आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं ना, तो अपने फोन पे साइड में रिकॉर्डिंग रख दें। अच्छा। जो भी आपने आज याद करा है, कुछ भी करा है, तो आप उसको रिकॉर्ड कर लें, बोल बोल के पढ़ें और रिकॉर्ड कर लें। तो जब वो रिकॉर्ड होगी, तो जब आप सो रहे हैं, तो सोते समय जो हमारा दिमाग होता है ना, वो एक साइकोलॉजिकल भी वो चीजें हैं कि 3 जो लेवल है, उसका जो हाँ। तीसरा लेवल है, वहां डायरेक्टली बातें चली जाती है बिना छने हुए। हाँ जो हाँ हमारा जी। कॉन्शियस माइंड है, वो डायरेक्टली मतलब क्या करता है, कॉन्शियस तो बहुत छानबीन करता है कि ये सही है हाँ कि गलत है। और हाँ। वो जब तक एक्टिव है, हम एक्टिव है, तो वो भी एक्टिव है। पर एक जी। सोते समय और एक उठते समय, वो हम्म। ऐसी स्टेज होती है जहां पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्टली चीजों को ऑब्जर्व करता है। बिल्कुल। और उस समय हम वही जवाब दे पाते हैं जो हमारे माइंड में फिक्स होता है। जैसे कोई हमारा नाम पूछेगा तो हम उसे नींद में भी बता देते हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो इतना अंदर तक जा चुका होता है कि हम हाँ उसे हाँ। कभी भी बोल सकते हैं। पर कोई सडनली हमसे किसी का फोन नंबर पूछ ले, उसके लिए हमें कॉन्शियस होना पड़ता है, वो हम जी। एकदम से नहीं बता सकते। तो जी। ये चीजें क्या होती है, ये बहुत मतलब कुछ चीजें कनेक्ट करती है। तभी बोलते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो इसीलिए रखी गई है कि बच्चे हर सब्जेक्ट को कनेक्ट कर पाए। तो जी। ये चीजें हैं कि आप इस सब्जेक्ट को भी ऐसे ही पढ़ें, जो आपके आसपास हो रहा है, सराउंडिंग एरियाज में हो रहा है, उनसे कनेक्ट कर सकें। डिमांड जो हम पढ़ रहे थे अभी रिसेंटली, हमने जो क्लासेस ली हैं, उसमें डिमांड में हमने सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़े, तो हमारे वो डेली के काम है हाँ। कि जहां हमें अगर एक गुड जो है अच्छा नहीं लगता या उसके प्राइस हाई होते हैं, तो हम नेचुरली दूसरे की डिमांड करने लगते हैं। तो हम कंसेप्ट को अपने अगर अपनी डेली लाइफ से अटैच कर ले तो बहुत इजी हो जाता है। वरना बिल्कुल। इकोनॉमिक्स तो एक अफवाह बनी हुई है कि बहुत टफ टफ है। है। जी। लेकिन वाकई में मतलब एक्चुअल में वो है नहीं, जिसे समझ में आ जाए तो फिर है नहीं। हाँ। और जो थोड़ा सा रोड मेमोराइज के थ्रू चलता है, तो उसके लिए तो फिर बहुत टिपिकल हो जाता है कि हम कंसेप्ट टू कंसेप्ट नहीं इतना याद कर सकते हैं और नहीं दिमाग इतना ले सकता है। बिल्कुल। उसके भी एक वो होता है कि भाई एग्जॉस्ट हो जाएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है उस चीज को जी। पढ़ने का। तो यही है कि स्ट्रैटेजी अपनाने के लिए वो लोग जो है थोड़ा सा अपने ऑडियो पे काम करें कि भाई जितना बोल बोल के चीजों को याद कर सकते हैं। हम्म। जब ये मुंह बोलता है तो ये कान जल्दी सुनता है। हाँ। ये भी बोला जाता है, शुरू से हमारे पुराणों में भी लिखा गया है कि भाई जब कोई भी चीज होता है तो अगर हम उसे बोलते हैं तो वो कान हमारे पास होते हैं तो जल्दी सुनते हैं। अब अच्छा। मन मन में याद करने में क्या होता है कि दिमाग बहुत ज्यादा ना भटकता है, हम्म। क्योंकि मन में पढ़ रहे हैं तो कभी ध्यान कहीं चला गया, कभी कहीं चला गया। तो जी। थोड़ा सा ये वाली टेक्निक अपनाएं। दूसरा ये है कि जो सब्जेक्टिव जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है उसको थोड़ा सा कम टच करें फिलहाल, जो हम्म। थ्योरेटिकल है उसको कंप्लीट कर लें। हम्म। बेटर ये करता है कि जो आपका इजी चीज है उसको ज्यादा पहले उसको गेन कर लो। कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो इंडियन इकोनॉमी सबसे इजी है, हम्म। उसको कहानी की तरह पढ़ ले जाएं कि इंडिपेंडेंसी से पहले क्या हुआ और बाद क्या हुआ, तो वो इजी हो जाएगा। जी। दूसरा, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का उसको डेली कंसेप्ट के थ्रू जोड़ लें। और हम्म। थोड़ा सा नेशनल इनकम वाला जो टॉपिक है उसको, मतलब ये जिनसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ हाँ। चैप्टर ही है तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेशनल इनकम है उसको थोड़ा सा देख लें, बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसको थोड़ा सा देख लें। इनमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है। फॉरेन एक्सचेंज, इससे तो क्वेश्चन हमेशा आता है। हम्म। तो ठीक जब है। इकोनॉमिक्स पढ़ने तो थोड़ा सा करंट अफेयर से जुड़ना जरूरी होता है कि रिसेंटली डॉलर का रेट क्या चल रहा है, हम कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो कुछ बेसिक चीजों से कनेक्ट रहें और डेली के हिसाब से सिर्फ 2 आवर्स निकाल लें तो सफिशिएंट है। मतलब कि ठीक एक है। रूटीन होना पढ़ाई का बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आज हम थक गए तो आज नहीं पढ़ रहे हैं। तो मतलब माइंड को इतना प्रिपेयर करना है कि हाँ। अगर हमने डेली का 2 घंटे बोला है तो हमें डेली 2 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं, बिल्कुल। कहीं से निकालना है। और एक टारगेट बनाना है कि आज मैंने अगर 2 टॉपिक पूरे करने हैं तो चाहे रात 12 बज जाए, मुझे 2 टॉपिक होने चाहिए। बिल्कुल। अगर नहीं हो रहे हैं ना तो कल उसका बर्डन ले लो, अगले दिन हाँ। उसका बर्डन ले लो कि मैंने आज एक छोड़ा है तो आज एक तो करना ही करना है, और 2 मेरे एक्स्ट्रा रखे पड़े तो वो 2 भी मुझे करने हैं। तो ये कुछ चीजें बिल्कुल। हैं जिनको हम फॉलो करके इजीली अचीव कर सकते हैं। थोड़ा सा पेन है लेकिन बाद में फिर गेन ही गेन है। गेन ही गेन है, बिल्कुल। और इस समय जो है बच्चों के पास जो टाइम है वो कम है, लिमिटेड है। और मैं तो यही कह रही हूँ कि अभी आपके पास जो ये 50 to 55 डेज बचे हैं, इसमें तो डेडिकेटेड आपको पढ़ाई करनी है, सोचना ही नहीं इधर उधर के बारे में। हाँ, कुछ नहीं। बिल्कुल ही आपको अब अगर एग्जाम निकालना है तो अप्रोच हाँ, यही रखनी पड़ेगी, है और ना? हर चीज के लिए ही करनी पड़ेगी। मतलब हाँ। अभी अगर एग्जाम बाई चांस कुछ ऐसा कुछ हो जाता तो उसे डिमोरलाइज भी नहीं होना है, हाँ, पर वो तो है खैर। कंटिन्यू वो चीजें कैरी ऑन रखनी है। क्योंकि हम्म। सबके साथ होता है, हम भी बहुत बार ऐसे हुए, लेकिन गिव अप नहीं करना है, किसी भी गिव अप नहीं कंडीशन करना। में गिव अप नहीं करना है। मैं तो हर बार बच्चों को भी बोलती हूँ कि जब गवर्नमेंट 42 एज तक हमको एलिजिबल मान रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि तू 42 एज तक काम करने के मतलब दिमाग लगाने के लायक हो, तो हम क्यों अपने को ऐसे नालायक समझने लगते हैं। मतलब कि हम
32 में गिव अप कर देते हैं, 33 में गिव हाँ, अप कर देते हैं। सही बात और है। गवर्नमेंट इतनी, मतलब देखो गवर्नमेंट में इतना भरोसा करती है कि नहीं ये 42 में कर सकता है। उसको जी, पता है कि मेरा दिमाग 42 तक चलेगा, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, हम नहीं चलेगा। जी, बिल्कुल। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स पे आपने बहुत अच्छी हमें अप्रोच बताई, क्योंकि एक तो इन बच्चों के सामने चैलेंज ये भी है ना कि जब ये सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं 50 मार्क्स के लिए, तो इकोनॉमिक्स एक पार्ट है, बात है। क्योंकि 4 सब्जेक्ट हो जा रहे हैं इनके पास, हिस्ट्री, हाँ, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, जिसमें से इकोनॉमिक्स बहुत टफ, ये लोग सभी लोगों के लिए, हाँ, मतलब ये सबके मुझे लिए है। सभी से यही मिल रहा है एक रिस्पॉन्स कि इकोनॉमिक्स टफ है। तो उसको आपने मैम बहुत अच्छे से उसको आपने ब्रेक डाउन करके बताया कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट आ रहा है, तो आप किस तरीके से उसे पढ़िए। टेक्निक भी आपने बहुत अच्छी बताई कि किस किस तरीके से मतलब अपना ध्यान हाँ, मतलब आपको लगाना है पढ़ाई में। हाँ, और बाकी डिटर्मिनेशन तो होना ही चाहिए। ये तो बस है। ये जो कुछ दिन है आपके, इसमें आपको डिटर्मिनेंट होकर ही काम करना पड़ेगा। हाँ। एक क्वेश्चन मैम मेरा और था, बच्चे ना एमसीक्यू कहाँ से प्रैक्टिस करें, इसकी भी बहुत मतलब उनकी क्वेश्चन रहता है। एमसीक्यू के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप थोड़ा सा मतलब चीजों को सर्च कर लें, जैसे बुक से कोई भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्यों, जो मैंने ये इंग्लिश वाली जो वर्जन है, हिंदी बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ये जेन्युइनली फैक्ट है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है हिंदी में बुक्स का अवेलेबल होना। हम्म। उसके अलावा अगर आपके कहीं कॉन्टैक्ट है 11th-12th के बच्चों से, तो उनसे आप जो है बोरो कर सकते हैं थोड़ा टाइम के लिए, कहीं से कुछ है तो उसमें एमसीक्यूज बहुत अच्छे हैं, तो वो 11th-12th के एमसीक्यू आपके बहुत काम आएंगे। ओके। एक एमसीक्यू में जैसे 4 ऑप्शंस है, वो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस की थी ये चीज, कि जी अगर जी 10 एमसीक्यू है तो मतलब 40 उसके ऑप्शन हो गए, बिल्कुल। तो अप्रोक्सीमेटली 50 हमारे 10 एमसीक्यू 50 क्वेश्चंस बन जाते हैं। हम्म। तो अगर हम थोड़ा सा इस हिसाब से भी पढ़े तो हमें इजी हो जाता है। अगर 4 ऑप्शन है तो चारों को समझना जरूरी है कि जो 3 नहीं है तो उसके 3 के पॉसिबल आंसर क्या हो सकते हैं, हम्म। या पॉसिबल सही बात। क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, कि वो 3 को जो वेरीफाई कर दे। तो अगर हम थोड़ा सा स्ट्रेटजी से पढ़ेंगे तो भी एमसीक्यू, और थोड़ा सा गूगल पे सर्च मार के भी देख सकते हैं सब लोग, ऐसा कोई आजकल तो बहुत टेक्नो सेविंग जमाना हो गया है। हर हम्म। चीज टेक्नोलॉजी के थ्रू चल रही है। बाकी आप ऑनलाइन क्लासेस देख सकते हैं, वहां पे एमसीक्यू डिस्कशन हो रहे हैं, मॉक ले सकते हैं, है ना, हर हफ्ते मॉक करवाते हैं, मेगा मैम का भी मॉक चलता है हर हफ्ते, तो आप जो है उस मॉक के थ्रू अटैच हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। जिसके पास जैसा भी टाइम हो वो अपने अकॉर्डिंग हाँ, उस चीज को जो है कन्वीनियंट बना ले, बिल्कुल। और उस अकॉर्डिंग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर ले। पर इंपॉर्टेंट है कि कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, चाहे आप कहीं से भी कीजिए। जी, बिल्कुल। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो समझिए फिर ऑप्शनल तो मिल ही जाता है। अब पता ही है कि अगर प्राइस हाई है और डिमांड लो है तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये फैक्ट लगा सकते हैं। अब हाँ, अगर पता ही नहीं होगा तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं है कि आंसर कैसे राइट होगा। बिल्कुल। तो मैम का मेरे को यहाँ पे कहना बिल्कुल सही है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो क्वेश्चन तो आपके हो ही जाएंगे। एमसीक्यू प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, 11th-12th की भी ले सकते हैं आप। और ठीक है, हमारा भी आप लोग ले सकते हैं अगर कोर्स लेना चाहते हैं। और मैम जो है स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स का भी अलग से हमने कोर्स यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। मैम जो है केवल इकोनॉमिक्स भी अलग से पढ़ा रही है, जिससे कि जिनको सिर्फ इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम है वो उसको भी ले सकते हैं। तो थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी हम लोगों को गाइडेंस दी है यहाँ पर। और जो लोग आपके बारे में जानना चाहते थे, हम इसी के लिए ये इंट्रो वीडियो लेकर आए कि काफी लोग जो है अपनी इकोनॉमिक्स मैडम को जानना चाहते थे, कैसे इकोनॉमिक्स को अप्रोच करें उसे जानना चाहते थे। तो बहुत अच्छा गाइडेंस आपकी तरफ से हमें मिला है। थैंक यू थैंक यू सो सो मच हमारे मच, साथ जुड़ने थैंक यू के सो लिए। मच टू यू कि मुझे आपने इनवाइट करा। यही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए, तो जी इट मीन्स अ मैम, लॉट। और मुझे पूरा यकीन है आपकी गाइडेंस में हमारी तरफ से यहाँ पे काफी सारे सिलेक्शन जरूर होंगे एसएसटी में। आप बहुत ही बिल्कुल, अच्छा गाइड करेंगे बच्चों को। बिल्कुल, बिल्कुल अपनी तरफ से मेरा 100% रहेगा। ओवरऑल अभी हमारी मतलब जितने भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस है उसमें हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स से सिर्फ 2 टॉपिक पेंडिंग बचे हुए हैं। तो वो 2 टॉपिक में कोशिश करूंगी कि एक्स्ट्रा उसे रिकॉर्ड करके भी सेंड कर दूं, जिससे कि इजी हो जाए, क्योंकि अब तो बच्चे देख भी लेंगे तो वो सफिशिएंट है। बाकी जो ऑनलाइन चल रहा है वो तो चल ही रहा है। टारगेट तो यही है कि 15 डेज पहले हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर दें। हम्म। 30 जून जैसे कि डेट आई है, तो 15-16 के आसपास टारगेट मेरा हम्म। यही है कि कंप्लीट हो जाए, ताकि 15 डेज बच्चा उसे रिवाइज कर ले। ठीक है मैम, तो आपसे ये जो हमारी आज बातचीत हुई बहुत अच्छा लगा कि आप आई और आपने हमारे बच्चों को गाइडेंस किया। ओके, बाय थैंक यू बाय। सो मच। थैंक यू टू यू।